दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो मेरे भाई उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और 26 देखते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे थे नाव और धारा। 26 में दिया, मानता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक लगे। ठीक है, समान दूरी तय करने में कह रहा है 30 मिनट अधिक लगे हैं। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगा? तो देखिए दोस्तों, उससे पहले 2 घंटे लग रहे थे, फिर कितना लगा? तो कह रहा है 30 मिनट अधिक लगे। ठीक है, तो 2 घंटा तो लगा ही लगा है, 30 मिनट अधिक लगे हैं। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, बट्टे करेंगे 60। तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 2 दूना 4 और 1 5। तो ये आ गया दोस्तों 5/2 घंटे, है ना। 5/2 घंटे उसको लगा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 और 2 है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर जो दिया है, अंश और हर जो दिया है उसका हम लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो 2, 5 का लासा लोगे दोस्तों, ये आएगा 10। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कि 10 यूनिट है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 10 यूनिट है। कह रहा है कि मानता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट है और धारा के अनुकूल तय कर रहा है। तो अनुकूल के लिए क्या होगा दोस्तों? बोट प्लस धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो बराबर कितना होगा? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो बोट प्लस डब्लू, ये आ गया दोस्तों 5। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और फिर दिया है जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक लगे। ठीक है, तो वही दूरी जो है समान दूरी तय करने में प्रतिकूल प्रतिकूल के लिए माइनस हो जाएगा। 30 मिनट अधिक लगे तो कितना समय लगा? 2 घंटे पहले लग रहे थे, 30 मिनट अधिक, तो 5/2 घंटा समय लगा। तो 5/2, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे 2। तो बोट माइनस डब्लू, ये आ गया दोस्तों 2 दूना 4। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। और फर्स्ट दिया है बी प्लस डब्लू बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से दोस्तों अगर बी की हम बात करें तो बी कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो, उसका आधा, 5 और 4 9, 9 का आधा 4.5। ठीक है, और अगर डब्लू की बात करें तो दोनों को घटा दो, घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, उसका आधा 0.5। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ रही है। ठीक है, और हमसे पूछा है शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, शांत पानी में अगर 2 तरफा यात्रा करेगा मतलब जाएगा फिर आएगा, तो हमने डिस्टेंस टोटल कितनी मानी है? 10 यूनिट मानी है। तो आने जाने में दोनों कितना होगा? 20 यूनिट होगा। ठीक है, और किस में दिया है? शांत पानी में। ठीक है, किस में दिया दोस्तों? शांत पानी में। ठीक है, तो शांत पानी में बोट की स्पीड क्या है? 4.5 है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4.5 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। 5 से काटेंगे दोस्तों अगर हम, तो 5 चौक 20 और 5 निम 45, तो ये आ गया दोस्तों 40/9। ठीक है, 40/9। इसे डिवाइड करेंगे अगर 9 चौक 36। ठीक है, 4 घंटे लग रहे हैं, 36 कितना बचा? 4। तो 4 घंटा प्लस 9 चौक 36, तो यहाँ से कितना बचा? 4, 4/9। और इसे दोस्तों अगर हम मिनट में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 60। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 दूना 60, तो ये हो गया 80/3। ठीक है, 80/9 दिया, 80 80 बन रहा है ना यहाँ पे 80। देखिए दोस्तों 4 घंटा प्लस 80, 80/3। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया। फिर यहाँ से कितना बचा? 3 दूना 6, 20 हो गया, 6 का 18, तो 26 मिनट किस में आ रहा है दोस्तों? सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27 में दिया है एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक स्थान पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, क्या पूछा है? नाव की गति हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो नाव की गति v और धारा की गति जब अनुकूल जाएगी तो क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब अनुकूल है तो कितना समय लगता है? 4 घंटे में तय करती है, तो गुणा 4।
बराबर, अगर प्रतिकूल की बात करें तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, ये रिलेटिव घट जाएगी। ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो गुणा 6, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों दोनों डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे बराबर हो जाएंगी, है ना। तो अगर आप 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 और ये 2 3 6, तो 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 2b प्लस 2 दूना 4, और इसकी गुणा होगी दोस्तों तो ये आएगा 3b, 3 दूना 6। इधर लाएंगे तो b घटाएंगे तो माइनस का b बचेगा, और इसमें से माइनस का 6 और ये भी माइनस का आ जाएगा, 6 और 4 10 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये है स्पीड। ठीक है, बोट ऑफ स्पीड, नाव की चाल, तो कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 28 में दिया है, एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। ठीक है भाई, कितना समय लगता है, 8 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे 60 करेंगे, तो डिवाइड करेंगे दोस्तों इसे, अगर 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 और 4 44, तो इसे समय लग गया दोस्तों 44/5। ठीक है, 44/5 घंटे का समय लगा है। और नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, एक निश्चित दूरी तय करने में। प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो क्या होगा दोस्तों, स्पीड घटेगी, है ना, और समय कितना लगता है 44/5, तो ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर कह रहा है कि जब धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर लौटने में, अब वो अनुकूल चल रही है, तो अनुकूल चलेगी तो चाल क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी। ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है 4 घंटे। तो ठीक है, तो गुणा 4, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ना, ये दोनों दूरियां हैं, तो ये बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से अब दोस्तों डिवाइड करेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। ठीक है, 11 चौक 44, और 5 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 11 की 20 से करेंगे तो 11b माइनस का 11w, और इसकी होगी तो 5b प्लस का 5w, तो b इधर घटाएंगे तो ये आएगा 6b। ठीक है, और यहाँ से इसे ये जुड़ जाएगा तो ये होगा दोस्तों 16w। अब इसे डिवाइड करेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूनी 16, तो ये आ गया दोस्तों बोट और धारा की चाल का अनुपात 8, और ये बटे आ गया 3। ठीक है, तो 8/3, 8:3, 8:3 किस में दिया है दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8:3। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः t1 और t2 समय लेता है। यदि धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, नाव की चाल b हो गई, और अनुकूल की अगर बात करें तो 22 ये धारा की गति है ना, 22 धारा की गति अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल में क्या करा है कि पहले प्रतिकूल दिया है ना, प्रतिकूल में कितना, अनुकूल में लग रहा है दोस्तों t2 समय लग रहा है। ठीक है, और प्रतिकूल की अगर बात करें तो ये चाल घट जाएगी, इसमें लग रहा है t1 समय। ठीक है, तो ये दूरी ये दोनों बराबर हो गई, और हमसे पूछा है व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल, है ना, व्यक्ति की चाल या बोट की चाल वो एक ही बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से b का मान हमें निकालना है, तो इसकी गुणा करेंगे तो आएगा ये b t2 प्लस बाई t2 बराबर b t1 माइनस बाई t1। ठीक है, तो इधर लाइए दोस्तों यहाँ से, तो v t2 माइनस का b t1 बराबर माइनस का बाई t1, और इधर आएगा ये माइनस का बाई t2। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से दोस्तों अगर b कॉमन हो जाएगा तो ये बना t2 माइनस का t1, और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से दोस्तों अगर हम बाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया t1 माइनस का बाई अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 है ना, t1 प्लस t2 किस में दिया है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, और बटे आएगा t2 माइनस t1। ठीक है, अगर इसे चेंज करोगे दोस्तों, अगर इसे पलटोगे यहाँ से तो -1 कॉमन होगा,
तो ये पलट जाएगा T1 माइनस का T2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर माइनस का बाई और फिर ये दिया है T1 प्लस का T2, इस तरह से हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो B की अगर बात करें तो B बराबर क्या आएगा, बाई T1 प्लस T2 और बटे T1 माइनस का T2, ठीक है। ये आ गया दोस्तों B का मान। तो ये किस में दिया है, बाई T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 शुरू वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव द्वारा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, धारा की चाल तो दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव जो है धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, ठीक है। नाव की चाल मान लेते हैं B। अब दिशा में कह रहा है कि तो धारा की चाल कितनी है, 4 है, ठीक है, ये 4 हो गया। और कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में कितना है, 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। विपरीत की बात करें तो चाल क्या होगी दोस्तों, घटेगी यहाँ से। और कितना समय लगता है, कह रहा है समय 4 घंटे लगता है, ठीक है। और इसे दोस्तों बाई ऑप्शन करेंगे, पहला ऑप्शन 16 दिया है और B वाला ऑप्शन दिया है 12 और C ऑप्शन दिया है 10 और D ऑप्शन दिया है 14, ठीक है। इससे बाई ऑप्शन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 16 यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, तो 16 4 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर लेते हैं ए ऑप्शन, तो 40 बटा 20 प्लस 12 और यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो ये आएगा 12, ठीक है। क्या ये 4 बन रहा है, क्या ये 4 के बराबर आ रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 और 12 से 12 1, है ना, 2 और 1 3 ही बन रहा है, यहाँ तो 4 बनना चाहिए, है ना, तो ये नहीं होगा। अगर हम B वाला लेते हैं तो 40 बटे इसमें रखेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 12 बटे 12 में से 4 गए तो कितने आ गए दोस्तों, 8, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, 4 दशामन 40, 4 चौको 16 और इसे काटेंगे दोस्तों, अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 4 दूना 8, यहाँ भी 4 हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, तो पूरे के बटे कितना आएगा, 4 आएगा। और 10 और 6 से कितना होगा, 16, तो इसे डिवाइड करेंगे 4 बार, तो यहाँ से 4 बन रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, B वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई, B वाला ऑप्शन सही होगा। और ये ग्रुप D की परीक्षा 2022 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31 में दिया है शांत जल में एक व्यक्ति की गति 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग क्या है, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, शांत जल में एक व्यक्ति की गति कितनी है, 28/3 किलोमीटर है ना, 28/3 किलोमीटर है व्यक्ति की गति। तो देखिए मेरे भाई, और कह रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लेता है। तो देखिए बोट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, व्यक्ति की गति दे रखा है, तो यहाँ से धारा का वेग पूछा है, यानी कि W हमसे पूछा है, ठीक है। और इसकी ये दे रखा है 28/3 प्लस का W धारा की दिशा में, ठीक है, बराबर 28/3 माइनस W धारा की विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है कि इसमें जो समय लगता है, मान लेते हैं इसको 1 यूनिट लगता है, तो इससे ये 3 गुना समय लगता है। इसमें कितना लगेगा, तो 3 यूनिट लगेगा, है ना, विपरीत जाने में 3 गुना समय लगता है, उसने ये बोला है। तो यहाँ से W का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 28/3 प्लस W बराबर 28/3 गुणा 3 माइनस 3W, तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, W इधर ले जाएंगे, 28 इधर लाएंगे, ठीक है। तो 28/3 माइनस का 28 माइनस का 3W और माइनस का W, तो इसे डिवाइड गुणा करेंगे इसकी, तो 8 3 24, 3 दूना 6 2 8 84, 84/3 बराबर 3 और 1 4, 4W
फिर यहाँ से घटाएंगे तो आएगा ये 14। 14 में से 8 गए 6, 7, ठीक है, 7 बचा, 7 में से 2 गए तो ये 56/3 माइनस का 4 डब्लू। अभी काटेंगे 14, 2 से काटेंगे तो 8 2 से 4 से काटेंगे तो 4 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 4 से कट रहा है। और ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसे 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 चौको 16। तो डब्लू बराबर आ गया दोस्तों 14/3। ये क्या है? किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 32 में दिया है राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में दोगुना समय लेता है। यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो शांत जल में राजू की गति ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 32 में दिया है राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में दोगुना समय लेता है। यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो शांत जल में राजू की गति ज्ञात कीजिए, पूछा है ना। बोट ऑफ स्ट्रीम मतलब राजू की गति ही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हो गया अनुकूल की अगर बात करें, और नदी की चाल कितनी दे रखा है? धारा की 5, तो ये अनुकूल की बात हो गई। ठीक है और करें दोगुना समय लगता है, मतलब इसमें अगर 1 यूनिट समय लग रहा है तो प्रतिकूल में क्या होगा? चाल ये घटेगी, तो इसमें कितना लग रहा है? दोगुना समय मतलब 2 यूनिट समय लग रहा है। ये दूरी, ये दूरी, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों b+5 और ये कितना होगा? 2b, 5 दूना 10, इधर लाएंगे तो ये माइनस का b घटेगा, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल तो b बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 33 में दिया रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव की सवारी कर रहा है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने में की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की गति हमसे पूछा है। ठीक है भाई, बोट ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है? 9। तो अगर अनुकूल की बात करें तो प्लस होगा। ठीक है, इसमें कितना, अगर 1 यूनिट समय लग रहा है तो प्रतिकूल की चाल क्या होगी? 9 माइनस डब्लू होगा। और इसमें कितना समय लग रहा है? कह रहा है कि दिशा में जाने से तुलना में दोगुना समय लगता है। इसमें अगर 1 यूनिट लगता है तो इसमें कितना लगेगा? दोगुना। ठीक है, यहाँ से डब्लू का मान निकालेंगे हम, तो 9 प्लस डब्लू बराबर 9 दूनी 18 माइनस का 2w। ठीक है, तो यहाँ से इसे लाएंगे तो ये 3w होगा, जुड़ जाएगा, और 18 में से इधर ये 9 माइनस का होगा, तो 3w बराबर ये आ गया दोस्तों यहाँ से 9। तो इसे डिवाइड करेंगे 3 बार, तो w आ गया 3। ठीक है, w का मतलब इसका क्या आ गया दोस्तों? स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई है, धारा की गति। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है ना। डाउन स्ट्रीम की बात करें, अनुकूल जो है कितना? 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, तो 15 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 की गुणा ऊपर 4 से हो जाएगी ये, तो कितना आएगा? 4 चौको 16, है ना। डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है कि अगले 8 किलोमीटर की यात्रा धारा के प्रतिकूल की जाती है। धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति की दोगुनी है ना। अप स्ट्रीम की बात करें तो इसका कितना है? ये दोगुना है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 8 यूनिट होगा। ठीक है, और हमसे यात्रा की औसत गति पूछा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा दोस्तों? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर है ना, बटे टाइम। तो देखिए दोस्तों, 4 किलोमीटर की यात्रा करने में उसको कितना समय लगता है? कह रहा है 15 मिनट में तय की जाती है ना। 15 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, तो 15 एकन 15, 15 चौको 60, तो ये हो गया दोस्तों 1/4। ठीक है,
4 किलोमीटर की यात्रा करने में इतना समय लगा। उसके बाद 8 किलोमीटर की यात्रा करने में, 8 किलोमीटर की यात्रा करता है विपरीत, है ना, विपरीत करता है। तो विपरीत की कितनी चाल दे रखी 8, तो डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से कितना समय लग रहा है 1 घंटा। तो प्लस का 1 और करेंगे, ठीक है। तो 4 एकन 4, 4 और 1 5, तो ये होगा 12, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 और बटे 5, बच्चों को 48, तो 48/5, ठीक है। 48/5 इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 9 पंजे 45। 9 किस में दिया है शुरू में, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 35 में दिया, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। ठीक है, मतलब उसकी चाल हमें दे रखा है, किसकी, नाव की, कितनी है दोस्तों 3, और धारा की चाल मान लेते W, इनको मान लेते 1 यूनिट समय लग रहा है। अगर विपरीत की बात करें तो ये चाल घटेगी, और इस कह रहा है इससे इसको कितना लगता है, 2 गुना समय लगता है, तो गुणा 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो 3 + W बराबर, यहाँ से करेंगे 3 दूना 6 और ये 2W, तो 6 इधर घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, और इसे इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस का 3W, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो W बराबर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, W बराबर कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना। धारा की चाल आ गई, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे, और दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पे दोस्तों नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर पे, है ना। तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को जय हिंद।